भारतीय संस्कृति में महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों का एक विशेष स्थान है। इन महाकाव्यों में तीरंदाजी का एक अद्भुत मायना है। जब तीर को धनुष से छोड़ने से पहले प्रत्यंचा खींचा जाता है और उसे माथे से लगाया जाता है, तब यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है जिसके पीछे गहराई से छिपी हुई आध्यात्मिकता है। माथे पर तीर लगाने का क्रिया केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, यह तीर को एक विशेष ऊर्जा देने का माध्यम है। जब तीर को माथे से लगाया जाता है तब उसे मंत्रों के माध्यम से अभिमंत्रित किया जाता है। यह प्रक्रिया तीर को दिव्य स्तर पर पहुंचाने के लिए होती है। मानो साधारण तीर एक साधारण वस्तु होती है, लेकिन जब उसे आध्यात्मिकता से ढक दिया जाता है तो वह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली अस्त्र बन जाता है। इस अभिमंत्रण की प्रक्रिया को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दिया जाता है और सकारात्मकता का संचार किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक साधा तीर पर ध्यान केंद्रित कर उसे आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ा जाए तो वह तीर किसी भी साधारण लक्ष्य को भेदने में सक्षम हो सकता है। ये विशेष क्रियाएं न केवल युद्ध में बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण होती हैं। जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तब यदि हम उसे अपनी बुद्धि और ध्यान से अभिमंत्रित करते हैं तो हम अपनी रणनीति में सफलता की संभावना को बढ़ा सकते हैं। ध्यान और संकल्प के माध्यम से हम अपने कार्यों को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। यदि आप इन परंपराओं और संस्कृतियों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपके लिए पार्थ वर्ल्ड ब्लाइंड ऑफिशियल चैनल एक उपयुक्त जगह है। यहाँ पर आपको न केवल महाभारत और रामायण की कहानियां बल्कि उनके पीछे छिपे गूढ़ ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी मिलेंगे। तो अगली बार जब आप धनुष से तीर छोड़ें तो इस प्रक्रिया के गहरे अर्थ को समझें और याद रखें कि एक साधारण तीर में भी अनंत शक्तियां निहित हो सकती हैं यदि उसे सही तरीके से उपयोग किया जाए।